नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अगले जन्म में कैसे होंगे? क्या हमारा जीवन सुखमय होगा या दुखों से भरा? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने वर्तमान कर्मों से अगले जन्म को बेहतर बना सकते हैं। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं और हिंदू धर्म के सिद्धांतों के आधार पर हम समझेंगे व्यावहारिक उपाय। कर्म का सिद्धांत। भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। परमहंस योगानंद जी ने समझाया था कि हर विचार, हर क्रिया एक बीज की तरह है जो भविष्य में फल देता है। आज आप जो करते हैं वही आपका कल बनता है। यह सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि अगले जन्मों तक फैला हुआ है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं। योगानंद जी ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में लिखा है कि आत्मा अमर है और शरीर बदलता रहता है, जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे संस्कार, हमारी आदतें और हमारे कर्म ही तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा। उन्होंने ध्यान, क्रिया योग और आत्म साक्षात्कार को सबसे महत्वपूर्ण बताया। व्यावहारिक सुझाव। सच्चाई और ईमानदारी। छोटे छोटे झूठ भी कर्म बंधन बनाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में सत्य बोलें, भले ही मुश्किल हो। दुकान में गलती से ज्यादा पैसे मिलें तो वापस करें। ऑफिस में क्रेडिट चुराने की बजाय सही व्यक्ति को सम्मान दें। निःस्वार्थ सेवा। परमहंस योगानंद जी कहते थे, सेवा परमो धर्मः। हफ्ते में कुछ घंटे गरीबों की मदद करें। भूखे को खाना खिलाएं, बीमारों की सेवा करें। पैसे की बजाय अपना समय दें, यह ज्यादा मूल्यवान है। पशु पक्षियों के प्रति करुणा। सड़क के कुत्तों को खाना डालें, चिड़ियों के लिए पानी रखें। हिंसा से बचें। योगानंद जी शाकाहार के प्रबल समर्थक थे, क्योंकि इससे जीवों की हत्या नहीं होती। माता पिता और गुरुजनों की सेवा। शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका ख्याल रखें। उनका आशीर्वाद अगले जन्म में सुख लाता है। दान का महत्व। अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दें। लेकिन याद रखें, दान दिखावे के लिए नहीं, दिल से होना चाहिए। गुप्त दान का फल सबसे ज्यादा होता है। क्रोध और ईर्ष्या पर नियंत्रण। योगानंद जी कहते थे कि क्रोध आत्मा को जंग की तरह खा जाता है। किसी से जलना, द्वेष रखना, ये नकारात्मक भाव हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। माफ करना सीखें। ध्यान और आध्यात्मिक साधना। रोज सुबह 15 से 20 मिनट ध्यान करें। योगानंद जी द्वारा सिखाई गई क्रिया योग की तकनीक अत्यंत प्रभावी है। ध्यान से मन शुद्ध होता है और संस्कार सुधरते हैं। ईश्वर में विश्वास। नियमित प्रार्थना करें। मंदिर जाएं, लेकिन भगवान को सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम से याद करें। योगानंद जी कहते थे, भगवान से प्रेम करो, उनसे मांगो मत। अच्छी संगति। जैसी संगति वैसा प्रभाव। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। बुरी आदतों वाले लोगों से दूरी बनाएं। अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरक वीडियो देखें। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। गीता, रामायण, योगानंद जी की पुस्तकें पढ़ें। ज्ञान से आत्मा का विकास होता है और अगले जन्म में उच्च चेतना वाले परिवार में जन्म मिलता है। छोटे छोटे कर्म, बड़े परिणाम। याद रखें, महान काम करने की जरूरत नहीं है। रोज के छोटे छोटे सकारात्मक कर्म ही काफी हैं। सुबह माता पिता के पैर छूना। बुजुर्गों को बस में सीट देना। घर में पौधे लगाना। प्लास्टिक कम इस्तेमाल करना। गुस्से में कुछ नहीं बोलना। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। योगानंद जी का सुनहरा सूत्र। परमहंस योगानंद जी ने कहा था,
अपने विचारों को देखो, वे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों को देखो, वे कर्म बन जाते हैं। अपने कर्मों को देखो, वे आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों को देखो, वे चरित्र बन जाती हैं। अपने चरित्र को देखो, वह भाग्य बन जाता है। विज्ञान। दोस्तों, पुनर्जन्म कोई अंधविश्वास नहीं है। विज्ञान की भाषा में समझें तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। आत्मा भी एक ऊर्जा है जो शरीर बदलती रहती है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 3000 बच्चों के पूर्व जन्म की यादों को साइंटिफिकली वेरीफाई किया। एपिजेनेटिक्स बताता है कि हमारे कर्म और विचार हमारे जीन्स को बदल देते हैं और अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। यही तो संस्कार हैं। जब आप ध्यान करते हैं, दान करते हैं या अच्छे कर्म करते हैं तो आपके ब्रेन में पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं जो आपकी सेल्यूलर मेमोरी में स्टोर होते हैं। क्वांटम फिजिक्स भी मानती है कि कॉन्शियसनेस, चेतना, मैटर से अलग और एटर्नल है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, आप आज जो बीज बो रहे हैं उसी का फल कल मिलेगा। यह सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं बल्कि कॉज एंड इफेक्ट का साइंटिफिक प्रिंसिपल है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की रिसर्च साबित करती है कि मेडिटेशन, कंपैशन और पॉजिटिव थिंकिंग से आपकी ब्रेन वेव्स बदल जाती हैं, ग्रे मैटर बढ़ता है और डीएनए पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो याद रखें, हर विचार एक वाइब्रेशन है, हर कर्म एक एनर्जी है और यह एनर्जी आपके साथ अगले जन्म में जाएगी। इसलिए आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू करें, क्योंकि आपका भविष्य आज ही बन रहा है। यह विज्ञान है, यह सत्य है और यह आपकी रियलिटी है। निष्कर्ष। दोस्तों, अगला जन्म आज से ही बनता है। हर पल, हर क्रिया, हर विचार महत्वपूर्ण है। परमहंस योगानंद जी ने बताया कि मुक्ति का रास्ता कठिन नहीं है, बस निरंतरता चाहिए। अच्छे कर्म करें, ध्यान करें, प्रेम से जिएं। याद रखें, आप आज जो बीज बो रहे हैं उसी का फल कल मिलेगा। अब मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूं। आपका यह एक वाक्य न सिर्फ आपके लिए एक संकल्प बनेगा बल्कि इसे पढ़ने वाला हर इंसान उसी सकारात्मकता से भर जाएगा। आपका एक कमेंट एक आशीर्वाद की तरह है जो पूरे परिवार और समाज में रोशनी फैलाता है। तो अभी जाकर लिखें, मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूं। धन्यवाद। हरि तत्सत।